नमस्कार आप सभी को। आइए आज का अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं। आज भी हम एक बच्चे के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एजुकेशन को ना लेते हुए आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको उसके बिहेवियर को समझने का प्रयास करेंगे और माता पिता का जो रिसेंट क्वेरी मेरे पास आया है उसको कैसे समझेंगे। तो आज का सब्जेक्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको सजेशन भी था मेरा कि जो लोग और अच्छे से बहुत डीपली एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, गुरुजी की वीडियोस से या मेरी प्रैक्टिस क्लासेस से तो आप सीख ही रहे हैं। हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स जनवरी 2023 में स्टार्ट होने वाला है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का अपना सेशन हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे चार्ट है। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिएगा। मेल चार्ट है 17 मई 2016, 3:10 PM दिल्ली। सबसे पहले चार्ट में हम हमेशा कहते हैं कि लग्न, लग्नेश, कारक और चंद्रमा, इसको एक बार देखने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो लग्न से ही हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ लग्न और चंद्रमा की राशि सेम ही है। कन्या राशि का ही लग्न है और कन्या राशि में ही चंद्रमा प्लेस्ड है। इसका मतलब है कि मेरा बर्थ साइन यानी जो मून साइन है और जो मेरी लग्न राशि है वो दोनों सेम है। इसके बाद आते हैं लग्नेश की बात करते हैं। तो लग्नेश मेरा अष्टम भाव में स्थित है। लग्नेश मेरा शुक्र के साथ है और राहु और गुरु से दृष्ट है। यानी यहाँ एक शुभ ग्रह की दृष्टि है और एक अशुभ ग्रह का प्रभाव है। बहुत ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी लग्नेश का अष्टम में जाना कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहले ये मैंने समझा। लग्न, लग्नेश, चंद्रमा को समझने के बाद सूर्य के पास जाते हैं। सूर्य क्योंकि लग्न के कारक भी हैं और सूर्य आरोग्यता के कारक भी हैं, तो दोनों को हमें समझना होगा। सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अब 12वें भाव का स्वामी होकर स्थित है, क्योंकि यहाँ मैं 12वें भाव की बात भी नहीं कर रही हूँ और 9th हाउस की बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ लग्न की बात कर रही हूँ, लग्न की चर्चा हो रही है। तो लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य को खाली सिर्फ हम सूर्य की तरह ही लेके चलें। सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मंगल शनि का प्रभाव है। यहाँ मंगल शनि का प्रभाव होना, लग्नेश का अष्टम में जाना, थोड़ा सा इंडिकेशन मुझे मिलता है कि बच्चे को हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे अगर बच्चे के लिए एक प्रिकॉशन मैं लाइफ लॉन्ग के लिए बताऊं तो हेल्थ इश्यू को मुझे कंसीडर करना चाहिए। अब माता पिता का मेरे पास क्या क्वेरी आता है, थोड़ा सा मैं दशाओं को और गहराई से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, वर्तमान समय में चंद्रमा में शुक्र की दशा है और माता पिता की मेरे पास क्वेरी थी कि हमारा बच्चा जिद्दी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे पत्रिका से समझें और कैसे आगे अपने क्लाइंट को सलाह दें। तो क्या चार्ट को देख के मुझे लगता है कि बच्चा जिद्दी होना चाहिए? क्या मेरी चंद्र राशि या मेरी लग्न राशि स्थिर स्वभाव वाली है? नहीं, स्थिर राशि तो नहीं है ये। पृथ्वी तत्व राशि जरूर है, लेकिन इस राशि में सौम्यता भी है ना, और द्विस्वभाव राशि भी है। इट मीन्स कि कहीं से भी मुझे देखने से ये नहीं लगता कि यहाँ स्वभाव में स्थिरता होगी। बच्चा जिद करेगा, नहीं लगता। अब जिद करेगा तो क्या बच्चे की वाणी पर प्रभाव आना चाहिए? अगर बच्चा जिद्दी होगा, जिद करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वाणी में कुछ ना कुछ अशुभता वाणी में तो दिखाई देनी चाहिए। तो वाणी स्थान पर देखें तो गुरु और शुक्र की दृष्टि है, यानी दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। वाणी पे तो कोई अशुभ प्रभाव नहीं दिखता। फिर मैं दोबारा से देखती हूँ तो छठे भाव से केतु की दृष्टि वाणी भाव पे है। यानी इरिटेशन की बात यहाँ बोली जा सकती है कि अगर बच्चा जिद कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन उसकी वाणी में स्पष्ट दिखाई देगा। है ना। जब कोई जिद करेगा और आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी तो आप चिढ़ जाएंगे उसी बात को लेके। और वो तो छोटा बच्चा है, वो तो उसके स्वभाव में पहले से होता है। छोटे बच्चे के की पत्रिका देख रहे हैं तो उसको उसके हिसाब से देखिएगा। यहाँ बड़े बच्चे की पत्रिका नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ एक 6-7 साल के बच्चे की है। उसको अगर एक टॉय चाहिए और अगर आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसकी वाणी में वो चिड़चिड़ाहट दिखाई देगी। वो या तो सामान उठा के फेंकेगा या आपसे बात नहीं करेगा या कमरा बंद कर लेगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं।
अभी दशा देखें तो चंद्रमा में शुक्र की दशा है। अब शुक्र की दशा में क्या मेरी डिमांड ज्यादा हो गई है ना? मैं डिमांड ज्यादा करने लगा हूं कि मुझे ये वाला फोन चाहिए या ये वाले कपड़े चाहिए, या तो मेरी डिमांड ज्यादा बड़ी है और उसको माँ बाप मेरी जिद समझ बैठे हैं, क्योंकि बच्चे की जरूरी नहीं है कि हर एक डिमांड पूरी की जाए। तो यहाँ पे दो चीजें जो मैंने समझा और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि लग्न लग्नेश कारक को देख के मुझे नहीं लगता कि बच्चा का जिद्दी स्वभाव होगा या हमेशा रहेगा, है ना? वाणी स्थान पर मैंने देखा तो बहुत अशुभ प्रभाव नहीं है कि हम बोलें कि बच्चा बड़े होके ऐसे दूसरों से अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करेगा या अपनी जिद में अड़ा रहेगा, ऐसा भी मुझे चार्ट देख के नहीं प्रतीत होता। अभी यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ संकेत नहीं मिलता है। दो चीजें जो मैंने समझी, एक तो बच्चे की चंद्रमा की दशा है, जन्म उसका चंद्रमा की दशा में हुआ है और अभी वर्तमान समय में भी उसकी चंद्रमा की ही दशा चल रही है, यानी कहीं ना कहीं इमोशनल टच बच्चे के अंदर है। ठीक है ना? इमोशंस जब बड़ों के ऊपर हावी होते हैं, हमारे आपके ऊपर हावी होते हैं 30 40 50 60 की एज में, तो आपने जनरली देखा होगा कि बिना बात के भी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे मन परेशान हो जाता है। तो ये एक बच्चे का चार्ट है, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो अकेला महसूस करता है घर में? क्योंकि पीछे से काफी लंबे टाइम से लॉकडाउन वाली स्थिति भी थी। अब दशाओं को अगर मैंने हमेशा बोला है कि चंद्रमा शुक्र को छोड़ के उसके पीछे की दशाएं भी देखिए कि पहले से क्या चलता आ रहा है, उसका इफेक्ट भी तो हमारे ऊपर रहेगा। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो आप उसके आने की तैयारी करने लगते हैं कि वो हमारे घर में आएंगे, तो और जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद भी उसकी चर्चा काफी लंबे टाइम तक होती है। इट मीन्स कि पहले की जो दशाएं हैं वो हमारे ऊपर इफेक्ट जरूर डालती हैं। तो यहाँ चंद्रमा शुक्र से पहले चंद्रमा केतु, चंद्रमा बुध, चंद्रमा शनि, यानी मैंने जो भी दशाएं निकाली हैं, जन्म के समय से या तो वो 12वें में बैठे ग्रह हैं या लगातार में छठे आठवें को एक्टिव करते हैं। और अगर थोड़े ही टाइम पीछे की मैं दो दशाएं देखूं, तो चंद्रमा में बुध की दशा जो 6 8 की दशा थी, जिसमें कि बुध मेरा लग्नेश था। चंद्रमा में केतु की दशा, फिर से वो 6 8 की दशा थी, जिसमें छठे में बैठा केतु इन्वॉल्व था। चंद्रमा में शुक्र की दशा जो रिसेंटली अभी चल रही है और समाप्त होने वाली है, वो भी मेरा 8वें में स्थित है और 6 8 का एक्सिस है। यानी मेरे पिछले 3 4 सालों से जो दशा का सीक्वेंस है वो 6 8 की स्थिति में है। अब 6 8 की स्थिति में होना यानी कहीं ना कहीं मुझे शारीरिक कष्ट हो सकता है, चोट हो सकती है, बीमारी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है ना? घर में मेरा मन ना लगे, बाहर बच्चों के साथ में खेलना पसंद ना करूं, अकेला रहूं, छोटी छोटी बात पे मैं रोऊं, छोटी छोटी बात पे परेशान हूं। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा है बच्चे की, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑब्वियसली माता को होगा। छोटे बच्चे का एक अटैचमेंट भी माता के साथ ज्यादा होता है, और चंद्रमा की दशा के अंतर्गत सारी अंतरदशाएं आ रही हैं, तो माता को प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको बच्चे की जिद बोलूं, माता पिता की जो बात है उसको एक्सेप्ट करूं, या कुछ अपना व्यू दूं? तो मेरे ख्याल से जितना मुझे लगा इस चार्ट को देख के, जो मेरा सजेशन था वो ये था कि पहली चीज है कि बच्चे को हेल्थ इशू है। तो उनके माता पिता ने बताया कि बहुत लंबे टाइम से बच्चा बीमार है, क्योंकि चंद्रमा के अंतर्गत में सारी दशाएं षडाष्टक की थी। तो बच्चे को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, कभी पेट की समस्या, कभी वाटर बॉर्न डिजीज, है ना, पानी से संबंधित समस्या, कभी चिड़चिड़ाहट हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, क्योंकि केतु भी था छठे में, तो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम वो दे सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसको रेगुलर में थी। अब जब इतने लंबे टाइम से बड़े लोग भी बीमार होते हैं, तो उनके व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये तो छोटा बच्चा है, उसको घर में रहना, ज्यादा प्रिकॉशन उसके लिए लेना, है ना, छोटी छोटी बात पे उसको परेशानी होना, जिससे कि उसके व्यवहार में वो चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। अब उस चिड़चिड़ेपन को, क्या केतु की दशा निकालने के बाद जो चिड़चिड़ाहट मेरे मन में थी, जो इरिटेशन थी, आगे शुक्र की दशा में मेरी डिमांड ज्यादा हुई और मेरे पेरेंट्स उसको मेरी जिद समझ बैठे। क्या मैं ऐसे समझूं? तो बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास क्वेरी आया आया है माता पिता का कि बहुत जिद्दी है, तो चार्ट देख के जबरदस्ती नहीं आप बोलेंगे कि हाँ आपका बच्चा बहुत जिद्दी है। क्यों? क्योंकि मंगल शनि तीसरे भाव में एक साथ हैं और सूर्य के ऊपर उसकी दृष्टि है। तो बिल्कुल आप नहीं बोल सकते।
आगे दशाओं में मंगल आएगा, एग्रेशन उसका बढ़ेगा, है ना। छोटे बच्चों के साथ मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मेरे भाई बहनों के साथ मेरा बिहेवियर कैसा होगा, हो सकता है कि मेरे भाई बहन हो या ना हो, तो वो सारी अलग चीजें हैं समझने के लिए। लेकिन क्या क्वेश्चन को एज इट इज जो मेरे सामने पुटअप किया गया, मैं उसको एज इट इज समझूं या उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूं, उनको माँ बाप को समझाने की कोशिश करूं कि क्या ये तो जड़ नहीं है इस प्रॉब्लम की, इसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। तो आप जैसा आपके पास क्वेश्चन आया उसी को मॉड्यूलेट मत कीजिए, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्वेरी है, क्या आपको दिखता है चार्ट में, और क्या आप सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि अभी तो छोटा बच्चा है, अभी तो चंद्रमा की दशा इसकी बाकी है। नेक्स्ट ईयर इसकी दशा चेंज होगी तो बच्चा घर से भी बाहर निकलेगा, मंगल की दशा आएगी, लोगों के साथ खेलना कूदना, छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदा, स्कूल की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। उसके अंतर्गत भी 6-8 की दशा आएगी, उसके अंतर्गत भी जो अंतरदशा होंगी वो छठे आठवें को रेगुलर में एक्टिव करेंगी। तो इट मीन्स कि हेल्थ का प्रिकॉशन, चोट चपेट का डर वो बच्चे को हमेशा बना रहेगा। लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी होगा वो हम नहीं कहेंगे। यहाँ इमोशनल टच अभी है, मंगल में एग्रेशन हो सकता है, तो बच्चे को हम कैसे संभालें ये हमारे ऊपर है। बच्चा हमसे गलत वाणी बोलेगा, नहीं बोल ही नहीं सकते, आप जब पत्रिका देख के कह ही नहीं सकते कि बच्चा आपको उल्टा सीधा बात बोलेगा या माता पिता की बात नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाणी स्थान पर दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है। अब आप बोलेंगे कि बुध अष्टम में चला गया, वाणी का कारक, कारक होके अष्टम में जाना अलग चीज है, वाणी स्थान पर प्रभाव होना और उससे मेरी वाणी कैसी होगी वो दोनों अलग चीजें हैं। तो यहाँ बच्चा पढ़ेगा कैसे, क्या उसकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, उसको कैसे समझें। क्योंकि चतुर्थ, पहले तो मैं चतुर्थ भाव से ही रिलेटेड शिक्षा लूंगा, यानी मेरी एकेडमिक एजुकेशन मंगल, मेन तो मंगल की दिशाओं में स्टार्ट होगी। तो क्या मंगल में एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा ध्यान मेरा खेलकूद में होगा? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन गुरु अपने घर को दृष्टि भी देता है, यानी गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, गुरु का 12th में जाना, राहु केतु एक्सिस में होना, शनि का प्रभाव होना एजुकेशन में प्रॉब्लम दिखाता है। वो हमने पहले ही आपको बताया कि एजुकेशन से ज्यादा ध्यान खेल कूद में होगा बच्चे का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसका ज्यादा मन होगा, लेकिन बिल्कुल पढ़ेगा नहीं, बिल्कुल उसके नंबर ही नहीं आएंगे, ऐसा भी आप चार्ट देख के नहीं बोल सकते। क्योंकि चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है और गुरु की दृष्टि अपने भाव पे है, यानी थोड़ी मेहनत के बाद माता पिता का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा, थोड़ा ध्यान ज्यादा रहेगा, तो बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से कैसे हम दशाओं को समझें, क्या हमारा एक सजेशन हो, हमेशा हेल्थ का इशू, हमेशा पेट से संबंधित परेशानी, चोट चपेट का डर डर और अपनी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड हमेशा मेरा रहेगा। क्योंकि मंगल के बाद जो दशा मिलेंगी वो भी 12वें में बैठे ग्रहों की होंगी, जो कि राहु, और राहु के बाद गुरु की दशा। तो यहाँ जो एक सजेशन होगा वो हेल्थ को लेके हम अपना प्रायोरिटी हमेशा रखेंगे। हेल्थ मेरा मेन कंसर्न होगा, मुझे चोट चपेट ना लगे वो मेरे लिए मेन कंसर्न होगा। उसके बाद सेकेंडरी में हम एजुकेशन और बाकी चीजों को आगे समझेंगे। तो उम्मीद है कि आज का विषय आपको अच्छा लगेगा, और हर क्लास में कोशिश ये रहेगी कि इस एज ग्रुप में विषयों को कैसे समझें उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।